नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और बच्चों अभी तक हम लोग बात कर रहे थे क्लास 10 की आईसीएसई बोर्ड की, और अभी तक हम लोगों ने कुछ 4-5 चैप्टर कर भी लिए हैं। आज हम लोग इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री। इससे करीब करीब 3 से 4 चैप्टर इससे मिलते जुलते आपको अवेलेबल वाले मिल जाएंगे। हालांकि चैप्टर होते एक ही हैं, आईसीआरटी के हिसाब से एक ही चैप्टर होता है, लेकिन फिर भी 3-4 चैप्टर आपको मिल जाएंगे। हाइट डिस्टेंस मिल जाएगा आपको इसी में, तो लेकिन उसके लिए आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। आपको बेसिक्स पता होना चाहिए कि बेसिक्स क्या कहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी को हम लोग शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसका नाम लिखिए तो ट्राइगोनोमेट्री, या इसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब शब्द से समझ में आया तो ट्राइगोनोमेट्री मतलब तीन एंगल्स की मिति को पढ़ना, मतलब 3 एंगल्स के बारे में पढ़ना, एंगल्स के बारे में समझना। एंगल्स कितने होते हैं के ट्रायंगल में, कोई भी ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं। भाई कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं। उन तीनों एंगल्स के बारे में पढ़ना कि आखिरकार वो तीनों एंगल साइड से कैसे रिलेशन में आ रहे हैं। जैसे अगर हम आपको सिंपल सी बात करूं तो आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज देता हूं। जैसे ट्रायंगल्स है तो ट्रायंगल्स को हम लोगों ने साइड के अनुसार 3 प्रकार के पढ़े। साइड के बेसिस में ट्रायंगल को हम लोगों ने 3 पार्ट पढ़ा। कौन से, एक पढ़ा हम लोगों ने इक्विलैटरल जिनकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, एक पढ़ा हम लोगों ने स्केलर जिनकी सारी साइड अलग अलग होती है, और एक पढ़ा आइसोसेलेस। ये पढ़े साइड के बेसिस में। बेटा किसके बेसिस में, साइड एंगल के बेसिस में हम लोगों ने पढ़ा एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल। तो ये राइट एंगल ये साइड के बेसिस में हो गए, एंगल्स के बेसिस में हो गए। अगर हम बात करें एंगल्स और साइड आपस में कैसे रिलेशन में है, एंगल्स और साइड आपस में कैसे रिलेशन में बेटा, तो ये पूरी एंगल्स और साइड का रिलेशन क्या है आपस में, ये पूरी जो पढ़ाई होगी वो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे। इस पूरी ट्रिग्नोमेट्री में हम जानते हैं कि कौन सी साइड किस एंगल से रिलेशन में आती है, कैसे आती है, कौन सी साइड कितनी एंगल पे आती है, कितनी डिग्री पे आती है, कौन सी कितनी पे आती है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी को शुरू करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले अगर मैं बात करूं बेटा, तो अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्रीज पे आपके जो रेशियोज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक 6 रेशियो होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 6 रेशियो होते हैं बेटा। कितने होंगे, 6। कौन कौन से, एक होता है आपका साइन थीटा, एक होता है आपका कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा। ठीक है, ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपने आप में कुछ ना कुछ चीजें बताते हैं, कुछ ना चीजें अपने आप में दर्शाते हैं, कुछ नहीं बताते हैं कि आखिरकार दो साइड का रिलेशन उस एंगल से क्या है, दो साइड रिलेशन उस एंगल से क्या है, दो साइड रिलेशन उस एंगल से क्या है, तो डिफरेंस एंगल। जैसे अगर मैं बात करूं, ये मैंने एक बार मार्कर चेंज कर देता हूं। ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आप सभी को दिख रहा होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल। यहां पर मैंने ए ड्रॉ कर दिया, इसको मैं बी बोल रहा हूं, इसको मैं सी बोल रहा हूं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये बेटा हम लोगों ने थीटा मान लिया। कितना मान लिया, थीटा। चलिए आप सभी को पता है कि जिस पर एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं बेस। ये हमारे लिए बेस का काम हो गया, जिसके और एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं बेटा। ये हो गई हमारे लिए परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारे लिए हाइपोटेनस। क्या हो गया, हाइपोटेनस। ठीक है, चलिए अब कौन कौन सी साइड एंगल से कैसे कैसे रिलेशन में आती है इस बारे में बात करें। तो सबसे पहले आपका आता है साइन थीटा। साइन थीटा का अगर मैं साइन की बात करूं, साइन थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का आप रेशियो निकालेंगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का अगर आप रेशियो निकालेंगे इस एंगल से, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो निकालेंगे, उसको हम लोग साइन थीटा बोलते हैं। कॉस थीटा किसे बोलेंगे बेटा, कॉस थीटा बोलेंगे सर बेस अपॉन में हाइपोटेनस को, और टेन थीटा आप बोलेंगे, इसको बोलेंगे बेटा टेन थीटा आप बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस को। फिर कॉसेक इसी का उल्टा होता है। अच्छा साइन आपको याद है तो कॉसेक थीटा जैसे इसका अपोजिट होता है, तो हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर आ जाता है। कॉसेक थीटा इसका बेस अपोजिट होता है, तो हाइपोटेनस अपॉन में बेस आ जाता है। और यहां पर cot थीटा जो होता है, टेन थीटा नहीं आएगा, cot थीटा आएगा। cot थीटा आता है पर बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अगर आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद है तो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप इसके जस्ट अपोजिट में मार के चले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
क्या क्या है, sin थीटा को हमने क्या बोला, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, cos थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, cos थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, sec थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ध्यान से देखेंगे तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अलग-अलग साइड के रेशियोज हैं। जैसे यहाँ परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का रेशियो है, यहाँ बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, यहाँ परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशियो है और हाइपोटेन्यूज बेस। क्लियर बात? चलिए ये तो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर याद करने हो तो ट्रिक भी आती है। ट्रिक क्या आती है, पंडित बद्री प्रसाद, कैसे याद करेंगे बेटा, पंडित बद्री प्रसाद, ट्रिक से याद कर सकते हैं आप, दिमाग में से बना सकते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो ये हो गया आपके लिए साइन, ये हो गया आपके लिए कॉस और ये हो गया आपके लिए टेन। साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर अपॉन बेस थीटा को आपको बोला। ठीक है, समझ में आ रही बात है? चलिए ये तो हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के बारे में, कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के बारे में कि वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, उन पर्टिकुलर एंगल्स पे उनका आंसर क्या आता है। चलिए पहले हम लोग सबसे पहले बात करेंगे 0 डिग्री के लिए। इसके बाद करेंगे बेटा 0 डिग्री के लिए। एक मिनट, चलिए नहीं निकलना, चलो बाहर कर। पहले हम लोग बात करेंगे 0 डिग्री के लिए, फिर 30 डिग्री, फिर 45, फिर 60, फिर 90। चलो सबसे पहले बात करने जा रहे हैं बेटा हम लोग साइन थीटा। इसकी बात करेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। उसके बाद बाकी सब तो वही जो थे आपको दिखता है। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, और साइन 45 1/2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है और साइन 90 1 होता है। कॉस होता है, cos 0 1 होता है, cos 30 √3/2 होता है, cos 45 1/2 होता है और cos 60 1/2 होता है और cos 90 0 होता है। अगर आपको ऐसा नहीं याद है तो साइन का याद है, साइन का जस्ट अपोजिट रखते चले जाइए, उल्टा रखते चले जाइए, 1 √3/2 1/2 1/2 और 0। क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में कि विच एंगल साइन एंड कॉस एंगल विल बी इक्वल, दैट इज 45 डिग्री। 45 डिग्री पर साइन और कॉस दोनों का होता है इससे। अब tan थीटा क्या होता है, इन्हीं दोनों का फ्रैक्शन होता है, 0.1 0 होता है, √3/2 √3 हो जाएगा आपका और 1/√3 हो जाएगा, सॉरी, और यहां से हम बात करेंगे 1, यहां से बात करेंगे √3 और यहां से बात करेंगे इनफाइनाइट, क्योंकि 0.1 इनफाइनाइट होता है। ये आपके थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सारे। आई होप आपको क्लियर होंगे। चिंता नहीं कीजिए। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले में जो इस चैप्टर में पूरे यूज होने वाले। आखिरकार इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में होने क्या क्या वाला है, इस बारे में हम लोग चर्चा करने वाले। चलिए पहले बहुत कॉमन चीजों के बारे में कि साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, तो साइन थीटा को बेटा मैं 1 में cosec थीटा लिख सकता हूं। cosec थीटा को मैं चाहूं तो 1 में sin थीटा भी लिख सकता हूं। वही चीज सेम चीज cos थीटा को मैं चाहूं तो 1 में sec थीटा लिख सकता हूं और sec थीटा को चाहूं तो 1 में cos थीटा लिख सकता हूं। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पर मेरे लिए। अगर मैं चाहूं तो tan थीटा को 1 में cot थीटा भी लिख सकता हूं और cot थीटा को बेटा 1 में tan थीटा भी लिख सकता हूं। क्लियर है बात क्या आपकी? चलिए ये तो थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसमें किसमें चेंज किया है। जब आप प्रूविंग करेंगे तो आपको इसमें चेंज करना पड़ेगा क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार। ठीक है, चलिए अब कुछ फार्मूलेज और इसके बाद जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। क्या होता है, कैसे याद किया जाता है, SC ST CC। SC में प्लस पता था, बाकी सब में माइनस आता है। चलिए इन्हीं फार्मूले से हम लोग 6 फार्मूले बनाते हैं। क्या क्या फार्मूले बनाएंगे, कैसे याद करेंगे, SC ST CC, जैसा आपकी इच्छा हो वैसे आप याद कर सकते हैं। एक फार्मूला मैं यहां से बना सकता हूं, इस फार्मूले से मैं यहां से फार्मूला बना सकता हूं। अगर मैं चाहूं तो sin स्क्वायर थीटा, ये प्लस का है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 1 cos स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं। और मैं चाहूं
तो cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभी क्या होगा, जब कहीं कहीं 1 आ जाएगा तो 1 की जगह पर हम इनको यूज करते हुए दिखेंगे आपको, कहीं कहीं पर हमको ये यूज करने होंगे, क्वेश्चन में 1 लिखा होगा पीछे और हम इसको यूज कर रहे होंगे, क्योंकि 1 की वैल्यू यही होती है। इस चक्कर में आपको बता रहा हूं, कहीं कहीं पर 1 लिखा होगा तो हमको ये यूज करना पड़ेगा, कहीं कहीं क्वेश्चन में हम अपनी तरफ से इनका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान पड़ जाए। अगर मैं इस बात करूं तो tan थीटा की अगर मैं बात करूं तो tan स्क्वायर में क्या होता है 1 होता है। अगर मैं बात करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं sec स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, ये बात ध्यान रखिएगा, प्लस का साइन होता है यहां पर, और tan स्क्वायर थीटा को भी क्या लिख सकता हूं बेटा 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। सेम चीज यहां पर भी आती है। अगर मैं चाहूं तो cot स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cosec स्क्वायर थीटा भी लिखा जा सकता है, और 1 प्लस, और मैं चाहूं तो cosec स्क्वायर थीटा को 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं, जो कि चीजें हमें समझ आती, क्योंकि जब क्वेश्चंस आएंगे तो हमें क्वेश्चन पे चीजें करनी अप्लाई करनी पड़ेंगी, इस वजह से मैं आपको ये चीजें पढ़ा रहा हूं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? एक्चुअल में फार्मूला यहीं पर से खत्म हो जाएंगे, यहीं पर से समाप्त हो जाएंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन में फार्मूले आपको यूज करने नहीं मिलेंगे। हाँ, कुछ फार्मूले ऐसे हैं जिनको आपको क्वेश्चन में आप करते जाएंगे तो आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन फार्मूला कॉन्सेप्ट यही तक के दिए आपके। अब आप उन पे क्वेश्चंस लगाइए, जैसे कि क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, एक क्वेश्चन से बता रहा हूं कि अगर आपको कभी क्वेश्चन आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन कह दे √1 प्लस sin थीटा अपॉन में 1 माइनस sin थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या करेंगे आप, पूरा अंडर रूट लगाएंगे और लिखेंगे 1 माइनस sin थीटा अपॉन में 1 प्लस sin थीटा। अगर इसका मैं पूरी का क्या करूं, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां प्लस का है तो ऊपर नीचे माइनस का मल्टीप्लाई होगा, किसका होगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा। चलिए इसको मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट 1 माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पर भी लिखा हुआ है, इसको क्या लिखा हुआ है, ये a प्लस b लिखा हुआ है और यहां लिखा हुआ है a माइनस b, तो मैं चाहूं तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर भी कह सकता हूं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का मामला है। इसको मैं चाहूं तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल कर सकता हूं, और नहीं तो अभी ना कैंसिल करके आपके लिए थोड़ा सा आसान कर देता हूं इसको मैं लिख देता हूं 1 इनटू में sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का थोड़ी देर पहले लिखाया था, 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का अगर फॉर्मूला याद करना है उसका पेपर था तो हमने लिखाया था cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा भी लिखा जा सकता है। तो मैं इसको चाहूं तो cos स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं, स्क्वायर से ये इसका कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से इसका ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों के पास अलग अलग है, तो हम एक बार अलग अलग करके दिखा देते हैं। इसका स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 1 माइनस sin थीटा अपॉन में cos थीटा। अब मैं चाहूं तो इनको अलग अलग सेपरेट करके लिख सकता हूं, 1 अपॉन में cos थीटा माइनस में sin अपॉन में cos थीटा। इसको मैं चाहूं तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, और इसको मैं चाहूं तो ये tan थीटा लिखा जा सकता है, ठीक। हां, ये बात और लिखिएगा, sin थीटा अपॉन में cos थीटा को हम लोग tan थीटा भी लिख सकते हैं, लिखा ही जाएगा, और cos थीटा अपॉन में sin थीटा को हम लोग cot थीटा लिखेंगे, क्योंकि इसका जैसा पोजीशन है इसका करना होगा, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चन आएंगे, आपको अप्लाई करना पड़ेगा और क्वेश्चन भी आपको समझ आएगा, ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। कहते हैं आप क्वेश्चन लगाइए, और जो भी क्वेश्चन है एक बार मैं क्वेश्चन उसकी स्टार्ट करेंगे, हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, उस पर आप चर्चा कर लीजिए। पेपर आपके बहुत पास में है तो आप पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बोर्ड बेटा जीवन में एक ही बार आने वाला है, दोबारा आएगा नहीं। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।